जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवित करने का वरदान प्राप्त किया था, जिससे सावित्री का पति सत्यवान पुनः जीवित हो सका। इसी के बाद सावित्री को सती सावित्री कहा जाने लगा। तब से वट सावित्री वाले दिन सुहागिन महिलाएं भी पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु और प्राण रक्षा के लिए व्रत करती हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के जरूरी नियम क्या क्या हैं। इसके बाद आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दूंगी। तो वट सावित्री व्रत का पहला नियम ये है कि इस व्रत की शुरुआत आपको एक दिन पहले से ही कर देना चाहिए, यानी जिस दिन आपको व्रत रखना है उससे एक दिन पहले से ही आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। और अगला नियम है कि जब भी आप वट सावित्री की पूजा करें तो आप उस समय लाल रंग की साड़ी या कोई भी शुभ रंग की साड़ी पहनकर पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें, क्योंकि ये व्रत पति के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसलिए आप पूजा के समय 16 श्रृंगार जरूर करें। हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर जरूर लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाएं इस दिन भूलकर भी काले, नीले या सफ़ेद रंग के कोई भी वस्त्र धारण ना करें। ना ही इस रंग की चूड़ी या बिंदी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब अगला जो नियम है उसमें व्रती महिलाओं को व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपनी रोज वाली पूजा अपने पूजा घर में जरूर करें और व्रत का संकल्प भी लेना ना भूलें, क्योंकि व्रत का संकल्प और व्रत का पारण अगर सही तरीके से किया ना जाए तो व्रत पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। इसलिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर वट सावित्री व्रत का संकल्प जरूर लें। इसके बाद जो जरूरी नियम है कि आप पूजा में काले चने का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि काले चने के प्रसाद के बिना वट सावित्री का व्रत अधूरा माना जाता है। आप एक रात पहले ही काले चने को भिगोकर रख दें और पूजा में इस्तेमाल करें। और पूजा होने के बाद आप इस चने का प्रसाद अपने पति को भी जरूर खिलाएं। और दोस्तों, अगला नियम बेहद ही जरूरी है, वो है वट वृक्ष की परिक्रमा करना। आप कच्चा सूत हाथ में लेकर वट वृक्ष को लपेटते हुए परिक्रमा जरूर करें। आप परिक्रमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11, 21, 51 या 108 बार कर सकती हैं। आपकी जितनी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करें, लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा पूजा के वक्त जरूर करें। अगला नियम ये है कि वट सावित्री की पूजा में आप वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा जरूर करें और पूजन के बाद उसी पंखे से अपने पति को भी हवा जरूर करें। इसके बाद कई क्षेत्रों में ऐसा भी नियम है कि वट वृक्ष की पूजा के समय महिलाएं वट वृक्ष के पत्तों के गहने बनाकर भी पहनती हैं या वट वृक्ष के पत्तों को माथे पर या अपने बालों में लगाती हैं गहनों के रूप में। आप चाहें तो पत्तों की माला बनाकर पहन सकती हैं या पत्तों का कंगन बनाकर हाथ में पहन सकती हैं। ऐसा करने से माता सावित्री का आशीर्वाद आपको मिलता है। इसके अलावा कहीं कहीं पर कच्चे सूत की माला बनाकर भी महिलाएं इस दिन गले में धारण करती हैं। इसमें कच्चे सूत को 12 बार लपेटकर इसे हल्दी से रंग कर 2 मालाएं बनाई जाती हैं। एक माला वट वृक्ष को पहनाते हैं और दूसरी माला स्वयं गले में धारण करते हैं। आप ये माला वट वृक्ष से 6 बार बदल कर पहने। दोस्तों, अगला नियम जानना बेहद ही जरूरी है। आपको वट वृक्ष की पूजा करने तक
निर्जला व्रत जरूर रखना चाहिए और पूजा करने के बाद ही आप जल ग्रहण करें। या आप फलाहार व्रत करती हैं तो आप फलाहार करके व्रत करें, लेकिन हो सके तो इस दिन नमक का सेवन ना करें। आप सिर्फ मीठा भोजन ही ग्रहण करें। और फिर अगले दिन सुबह जब आप व्रत खोलेंगी तो ध्यान रखें कि आप सबसे पहले भीगे हुए 11 चने और एक वट वृक्ष की कोपल लेकर उसे पानी से निगल कर अपने व्रत को खोलें। सबसे पहले चने और कोपल को ही निगलें, इसके बाद ही आप अन्न ग्रहण करें। दोस्तों, अगला नियम है कि आप व्रत खोलने से पहले दान भी जरूर करें, क्योंकि दान के बिना हर व्रत अधूरा माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, अन्न, फल, सुहाग का सामान, धन आदि का दान किसी ब्राह्मण को जरूर करें। इसके बाद ही अपने व्रत को खोलें। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है, यदि बरगद का पेड़ न मिले तो आपको पूजा किस प्रकार करनी है। दोस्तों, यदि आपके आसपास कहीं बरगद का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आप एक दिन पहले ही बरगद की डाल अपने घर में मंगवाकर उसे किसी गमले में गाड़कर पूजा कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वट सावित्री वाले दिन आप बरगद के पत्ते या टहनी या डाल आदि ना तोड़ें। या जिन लोगों को बरगद की डाल भी ना मिल पाए तो यदि अगर आपको बरगद के पत्ते भी मिल जाएं तो ये भी अच्छा है। आप इन पत्तों पर रोली का पेस्ट बनाकर उसमें ब्रह्मा, सत्यवान और सावित्री लिखकर पूजा कर सकती हैं। और यदि आपको पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में आपके घर में यदि तुलसी का गमला है तो उसमें श्री हरि विष्णु जी की फोटो रख कर भी आप वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं। या आप कलश स्थापना करके सत्यवान सावित्री का आह्वान करते हुए भी पूजा कर सकती हैं। अब अगला सवाल है कि इस दिन आप बाल धोएं या नहीं धोएं। तो आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा शुभ नहीं माना जाता। इसलिए आप व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लें, यही सही रहेगा। लेकिन जो महिलाएं पीरियड से हैं और उन्हें बाल धोना जरूरी है तो ऐसे में वे बाल धो सकती हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। वैसे तो बहुत से लोग वट सावित्री व्रत पूरे दिन नहीं रखते, पूजा के बाद वे जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं पूरे दिन का भी व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत में जो पूजा में चढ़ाया जाता है उन्हीं चीज़ों को खाया जाता है। वट सावित्री व्रत में आम, चना, पूरी, गुलगुले, खरबूजा, पुआ आदि इन चीज़ों को वट वृक्ष की पूजा में चढ़ाया जाता है और जब व्रत पूरा हो जाता है तो इन्हीं चीज़ों को खाया जाता है। बस ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन सात्विक भोजन जरूर ग्रहण करें। आप भूल कर भी इस दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल न करें और ना ही गलती से इस दिन मांसाहार का इस्तेमाल करें। इसका भी विशेष ध्यान रखें। आप सिर्फ सूर्यास्त होने से पहले मीठा भोजन ही ग्रहण करें। या कुछ लोग नमकीन भोजन कर लेते हैं तो वह लोग नमकीन भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरा दिन व्रत रखते हैं तो वह सिर्फ मीठा फलाहारी भोजन करें और अगले दिन सुबह अपने व्रत को खोलें और इसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। अब अगला सवाल है कि सास को बायना कैसे निकालें। दोस्तों, वट सावित्री पूजा के बाद आप सास को बायना निकालें। आप इसमें भीगे हुए चने, पूड़ी, गुलगुले आदि निकालें। इसके साथ वस्त्र और धन देकर या आपकी जो भी इच्छा है, आप जिस सामग्री को अपनी सास को गिफ्ट करना चाहती हैं वह लेकर आप उन्हें दे दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अब अगला सवाल है कि वट सावित्री वाले दिन जल कब ग्रहण करें, पानी कब पिएं। तो दोस्तों, बहुत सी जगहों पर वट सावित्री के एक दिन पहले से ही निर्जल व्रत रहकर वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करने की मान्यता है। या कहीं कहीं पर व्रत वाले दिन सुबह से निर्जल रहकर वट वृक्ष की पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही
व्रत करके जल ग्रहण करना चाहिए। या अब कई लोग जानना चाहते हैं कि व्रत कब खोलें और व्रत में सबसे पहले क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ खाकर आप व्रत को खोलें। तो आपको बता दें कि दोस्तों, कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करने तक ही निर्जल व्रत रखते हैं और पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग पूरा दिन व्रत रहकर अगले दिन सुबह वट सावित्री व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे में आपके परिवार या खानदान में जो नियम है, आप उस तरह से ही अपने वट सावित्री व्रत को खोलें। बस ध्यान रखें कि व्रत खोलने से पहले आप सबसे पहले 11 भीगे हुए चने और एक वट वृक्ष की कोपल को पानी से निगलकर अपने व्रत को खोलें। इसके बाद ही आप अन्न ग्रहण करें। दोस्तों, अब अगला सवाल है कि गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत कैसे करे। तो आपको बता दूं कि अगर आपका पहला व्रत है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो यही सही रहेगा कि आप इस साल से अपने व्रत की शुरुआत ना करें। आप तीसरे साल से व्रत की शुरुआत करें। और यदि आप पहले से ही व्रत रखती आई हैं और इस साल आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत एक बार उठाने के बाद इसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि आपको प्रेगनेंसी में वट वृक्ष की फेरी नहीं लगानी है। आप व्रत करें, बरगद के पेड़ की पूजा करें, लेकिन आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। और बात रही खाने पीने की, तो ऐसे में आप खा पी कर भी व्रत कर सकती हैं। इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या कुंवारी लड़कियां व्रत रख सकती हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियां वट सावित्री का व्रत कर सकती हैं। जैसे कुंवारी लड़कियां करवा चौथ और तीज आदि का व्रत करती हैं, ठीक वैसे ही कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत भी रख सकती हैं। इसमें भी कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।